नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी की यात्रा की योजना का ब्यौरा दिया था। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक की होगी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल में हरी झंडी दिखाकर शुरू कराएंगे। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़े दिन पहले तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक 1 साल पहले खत्म हुई थी। इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी। इस दौरान वह 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी, तो कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही के प्रति जागरूक किया है। वहीं अब भारत न्याय यात्रा पर जोर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर होगा। देश में लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि निखारने में एक अहम भूमिका निभाई थी। कई लोग मानते हैं कि शुरू में इस यात्रा को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। राहुल गांधी ने इस यात्रा में बेरोजगारी, किसानों की दिक्कत, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में खास समय बिताया था। तेलंगाना में ये यात्रा 15 दिन तक चली थी। कर्नाटक में राहुल गांधी ने 22 दिन बिताए थे। राजस्थान के 6 जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 16 दिन तक चली थी। मध्य प्रदेश में 12 दिनों तक ये यात्रा चली थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस यात्रा का चुनावी फायदा नहीं मिला। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इस यात्रा में कांग्रेस के समर्थकों कैरेंडरों का उत्साह जरूर बढ़ेगा। भारत न्याय यात्रा, इसमें कांग्रेस का एक मेन मोटो है कि लोगों को जागरूक करना कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से धर्म जाति के नाम पे वोट बिटोर रही है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये न्याय यात्रा कितनी सफल रहती है और इसका कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता है।